मैं आपका विजय सर एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि सर हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस कई बार सीखते हैं लेकिन बेसिक्स हमें नहीं बताया जाते, क्योंकि जो हम सीखते हैं वो नॉर्मल चीज़ें होती है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ अलग से पूछा जाता है। तो इस पर वीडियो बनाने के लिए बोला था, तो मैं अपने ज्ञान के अनुसार मुझे जो ऐसा लगा कि जो आपको परीक्षा में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के समय जो बेसिक्स आपको प्रॉब्लम देते हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आज यहाँ हमारा टॉपिक है बेसिक्स ऑफ पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पर लिखा है बेसिक्स ऑफ पैसिव वॉइस एंड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो देखिए जैसा कि आपने बचपन से पढ़ा होगा, आपने जब भी एक्टिव या पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तब आपको प्रत्येक टीचर ने बताया होगा कि कर्ता प्रधान वाक्यों को एक्टिव वॉइस और कर्म प्रधान वाक्यों को पैसिव वॉइस कहते हैं। अब काफी कम लोगों को यह पता है कि ये प्रधानता होती क्या है। तो देखिए कर्ता प्रधान वाक्य क्या होते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग या मुख्य क्रिया का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट किया जाता है वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, और जहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट किया जाता है दो सेंटेंसेस आर कॉल्ड पैसिव वॉइस। लेट्स सी सम एग्जांपल्स हियर। देखिए मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। आई टीच यू, इसका यहां पर अगर हम देखें तो मैं सब्जेक्ट है, तुम्हें ऑब्जेक्ट है एंड पढ़ाता हूं ये वर्ब है। तो ये बना आई टीच यू। जैसा कि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते नहीं है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो तुम्हें मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो यहां पर देखिए पढ़ाया जाता है ये वर्ब है, किसे पढ़ाया जाता है? तुम्हें, आप ऑब्जेक्ट है एंड मेरे द्वारा ही सब्जेक्ट है। तो यू आर टॉट बाय मी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में इज आर एंड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। पैसिव वॉइस में ज्यादातर वाक्यों में सब्जेक्ट को बाय के द्वारा जोड़ा जाता है और ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है, इसलिए ऑब्जेक्ट पहले आता है। तो यहां देखें, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार हुआ है, तो ये कर्म प्रधान वाक्य है यानी कि पैसिव वॉइस है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो एक बार और बता दूं आपको कि ऐसे सारे के सारे वाक्य जिनमें कर्ता की प्रधानता होती है यानी कि जिनमें हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट किया जाता है वो सभी के सभी वाक्य एक्टिव वॉइस कहलाते हैं, और ऐसे सभी वाक्य जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट किया जाता है वो सभी के सभी वाक्य पैसिव वॉइस कहलाते हैं। अब यहां पर देखते हैं कुछ और चीजें जो शायद हमें पता नहीं होती और इन्हीं वजह से हम गलतियां कर बैठते हैं। यहां पर देखिए पहला जो चीज है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, मतलब इनके कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को ध्यान रखिएगा, इन वाक्यों को हम पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। यहां पर एक एग्जांपल लिखा है मैंने, आई शैल बी टीचिंग यू। सपोज अगर इस तरह का कोई वाक्य आ जाए और चेंज इनटू पैसिव वॉइस तो इसे पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पैसिव वॉइस में हमें अक्सर ये बताया जाता है हमारे टीचरों द्वारा, और जब भी हमें पैसिव वॉइस पढ़ाया जाता है वहां पर हमें पहचान के रूप में ये बताया जाता है कि सब्जेक्ट जो है द्वारा के द्वारा यानी कि बाय के द्वारा जुड़ा रहता है। लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, अगर एक्टिव वॉइस में फाइनाइट वर्ब नो का प्रयोग किया गया है तो पैसिव वॉइस में नोन किया जाएगा, और जब भी फाइनाइट वर्ब नोन होती है वहां पर सब्जेक्ट को बाय के द्वारा कभी नहीं जोड़ा जाता है, वहां पर सब्जेक्ट को टू से जोड़ा जाता है। एग्जांपल देखते हैं, एक बार इसको और देख लेते हैं। पैसिव वॉइस के किसी वाक्य में नोन वर्ब का प्रयोग अगर फाइनाइट वर्ब के रूप में किया गया है तो सब्जेक्ट को बाय के द्वारा नहीं बल्कि सब्जेक्ट को टू के द्वारा जोड़ा जाएगा। यहां पर देखिए माय मदर नोज यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, मेरी मां तुम्हें जानती है। इसका पैसिव वॉइस जब हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो तुम्हें मेरी मां के द्वारा जाना जाता है, यू आर नोन टू माई मदर। देखिए अगर आपको इस रूल की जानकारी नहीं है तो डेफिनेटली आप टू की जगह बाय माई मदर ही जोड़ के आएंगे और वो हमेशा गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा इस रूल को कि अगर पैसिव वॉइस में फाइनाइट वर्ब के रूप में नोन का प्रयोग किया गया है तो सब्जेक्ट को कभी भी बाय के द्वारा नहीं जोड़ते हैं, उसे टू के द्वारा ही जोड़ते हैं, जो कि इस एग्जाम्पल में स्पष्ट है। नेक्स्ट आते हैं,
अभी हमने जब हम पैसिव वॉइस पढ़े होंगे तो हमने देखा होगा कि जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्टिव केस जब वर्ब के पहले प्रयोग होता है तो वो नॉमिनेटिव केस में आ जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, अगर हर के साथ कोई नाउन लगा हुआ है तो हर को पैसिव वॉइस में चेंज करते समय उसे जो है शी में कभी नहीं बदला जाएगा। इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। यहां पर एग्जांपल देखिए, जैसे आई लाइक हर ब्यूटी, मैं उसकी सुंदरता को पसंद करता हूं, तो ये पैसेज जो हमने बनाया तो हर ज्यों का त्यों रहा, हर ब्यूटी इज लाइक्ड बाय मी। अगर मैं बोलूं कि आई टीच हर तो हो जाएगा शी इज टॉट बाय मी। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आई लव हर स्टाइल तो पैसिव वॉइस बनेगा हर स्टाइल इज लव्ड बाय मी। नेक्स्ट देखते हैं, यह रूल भी आपको बहुत परेशान करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रूप में के टाइम, जब आपको इसकी जानकारी ना हो। यहां पर देखिए, हु वाले एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाते समय हु को बाय हु में परिवर्तित कर दिया जाता है। अभी आप यहां पर ये ध्यान रखिए, ये क्यों कर दिया जाता है ये मैं आपको विस्तार से किसी और वीडियो में बताऊंगा। यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं, हु टीचेज यू, इसका मतलब होता है तुम्हें कौन पढ़ाता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस हिंदी में चेंज करेंगे तो बनेगा तुम्हें किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, और उसका ट्रांसलेशन होगा बाय हुम आर यू टॉट। तो एक बार और इसको रिवाइज कर लीजिए, अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बिठा लीजिए कि हु वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाते समय हु को बाय हु में परिवर्तित कर दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पैसिव वॉइस में अननोन या वेल नोन सब्जेक्ट्स का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अननोन वेल नोन सब्जेक्ट्स का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि अगर हम इसका प्रयोग ना भी करें तब भी लोगों को पता होता है कि ये काम कौन कर रहा है। जैसे इसमें एक एग्जांपल है कि पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक्टिव वॉइस है, लोग सारे संसार में अंग्रेजी बोलते हैं। तो यहां पर जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम इसको बनाएंगे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। बस हम बाय पीपल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम नहीं भी करें तब भी लोग कोई गधे घोड़े से तो अनुमान लगाएंगे नहीं, भाषा मनुष्य ही बोलते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग सारे संसार में अंग्रेजी बोलते हैं। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, बाय पीपल नहीं आएगा, क्योंकि हम नहीं लगाएंगे तब भी उसका सेंस वही रहेगा। यहां पर देखिए, टीचर टीचेज यू इंग्लिश इन द क्लास, टीचर तुम्हें कक्षा में अंग्रेजी पढ़ाता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इंग्लिश इज टॉट टू यू इन द क्लास। अगर हम टीचर ना भी लगाएं तो अब ये अंडरस्टूड है कि जो भी पढ़ाएगा वो टीचर होगा। अगर हम बोले ड्राइवर ड्राइव्स अ कार, इसका हम पैसिव बनाएं तो अ कार इज ड्राइवन। अगर हम ना भी लगाए बाय द ड्राइवर तो भी अंडरस्टूड होगा कि जो भी स्टीयरिंग पे बैठा होगा तो वो ड्राइवर है। तो आशा करता हूं कि ये बेसिक्स आपको समझ में आए होंगे, और इन बेसिक्स की वजह से आप जो गलतियां करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, अपने एकेडमिक एग्जाम्स में, तो अब उन गलतियों को सुधारने का आपके पास मौका है। अब उन गलतियों को आप दोहराएंगे नहीं। इस वीडियो को एक बार और देखिएगा ध्यान से, और अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि इस जानकारी को आपके दोस्त भी ग्रहण कर पाए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, ताकि हम जो है आपके लिए कुछ और मेहनत करके कुछ ऐसी चीजें ला सके जो आपके भविष्य में आपकी सफलता प्राप्त करने के मार्ग को प्रशस्त करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड बाय।